नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो है बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया था सिलेबस, उसमें किस प्रकार से आपके जो प्रश्न आने वाले हैं क्लास जो नॉन बोर्ड क्लासेज हैं उनके। तो मैं क्लास 11th का जो चैप्टर वाइज आपको आंसर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। उसमें से आपके इतिहास का जो चैप्टर 1 to 3 है उनके क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। तो आज के वीडियो में हम चैप्टर 4 और 5 कटा हुआ है और 6, 7 और 8 कटा हुआ है और 9 इतने जो चैप्टर बचे हैं हमारे, उन सभी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को इसी वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना गाइस। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो है वो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम अति लघुतरात्मक जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में 40% रहेंगे। 40% इसका स्कोर रहने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिससे आपको जो बोर्ड में है वो 40% यानी सबसे अधिक आपको जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है और एवैध यानी वस्तुनिष्ठ वाले जो प्रश्न है वो आपको पढ़ के जाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पर चैप्टर 4 है ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि कबीले का जो अर्थ है वो क्या होता है। तो कबीले का जो अर्थ होता है वह होता है रक्त संबंधों पर संगठित समाज, यानी रक्त संगठन पर जो संगठित जो समाज होते थे वही कबीले का जो अर्थ है वो प्रकट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न आया है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है। तो इस्लाम धर्म था, उसके जो संस्थापक थे वो पैगंबर मोहम्मद साहब थे। पैगंबर मोहम्मद साहब थे। पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को जो खुदा का जो संदेशवाहक या जिसको रसूल कहा जाता है वो कब घोषित किया था। तो वह किया था 712 ईस्वी के आसपास, लगभग 712 ईस्वी के आसपास किया था। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कुरान है वो शब्द किससे बना है। कुरान शब्द किससे बना है, तो इसका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो कुरान जो शब्द है वो इकरा इकरा शब्द या इकरा यानी पाठ करो से बना है, इकरा कहते हैं इसे। यहाँ पर फर्स्ट 5 क्वेश्चन है कि इस्लामी ब्रह्मांड विज्ञान में सृष्टि जीवन के 3 बौद्धिक रूपों का है वो उल्लेख करना है। तो यहाँ पर बौद्धिक जो रूप है उनमें फर्स्ट आता है दूत, सेकंड आता है इंसान और थर्ड आता है जिन। ये 3 है वो बौद्धिक रूपों का जीवन के जो सृष्टि जीवन के ब्रह्मांड की सृष्टि जीवन के 3 बौद्धिक रूप है। यहाँ पर नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि पैगंबर मोहम्मद के धर्म सिद्धांत को स्वीकार करने वाले लोग हैं वो क्या कहलाए थे। तो वो है मुसलमान कहलाए थे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि प्रथम 4 खलीफाओं के नाम लिखिए, यानी प्रथम जो 4 खलीफा हुए थे उनके नाम लिखने हैं वो कौन कौन से थे। तो यहाँ पर क्रम वाइज हम लेते हैं। तो फर्स्ट आता है अबू बकर, सेकंड आता है उमर, थर्ड आता है उस्मान और 4 नंबर पर आता है अली। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि इस्लाम का किन 2 संप्रदायों में विभाजन हुआ। तो कौन से ऐसे 2 संप्रदाय थे जिनमें इस्लाम धर्म का है वो विभाजन हो गया था। तो वे संप्रदाय थे सुन्नी सुन्नी तथा शिया ऐसे 2 संप्रदाय थे जो इस्लाम का जो संप्रदाय था उसको विभाजित किया था। ये दोनों संप्रदाय इस्लाम को विभाजित करने वाले थे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 9 है, उसमें बताया गया है कि अली के अली के बाद कौन खलीफा बना और कब बना। इस क्वेश्चन का आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस है, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि 761 में इसका आंसर होगा कि 761 ईस्वी में अली के बाद मुआविया खलीफा बना था। 761 ईस्वी में बना था, अली के बाद मुआविया खलीफा आया था।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि चट्टान के गुंबद यानी डोम ऑफ रॉक का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा कि उम्मयद वंश के शासक अब्द अली मलिक ने करवाया था। किसने करवाया था? जो चट्टान का जो गुंबद था, चट्टान की गुंबद था, जिसको इंग्लिश में डोम ऑफ रॉक कहा जाता है, उसका जो निर्माण है वो उम्मयद वंश के एक शासक था जिसका नाम था अब्द अल मलिक, उसने कराया था। नेक्स्ट यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 11 कि अब्बासी कौन थे। तो अब्बासी कौन थे? तो अब्बासी है वो पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास थे, उसके वंशज थे। यानी अब्बासी पैगंबर मोहम्मद के जो चाचा थे, जो अब्बास के वंशज थे। कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है कि अब्बासी वंश की सत्ता को समाप्त कर किस वंश ने अपनी सत्ता स्थापित की और कब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ये होगा कि 945 ईस्वी में जो ईरान के बुवाही शिया वंश ने है वो अब्बासी वंश की सत्ता को समाप्त करके है वो अपनी सत्ता को स्थापित किया था 945 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है फातिमी राजवंश के लोग कौन थे। तो फातिमी राजवंश के लोग कौन थे उसका भी हम आंसर जानते हैं। तो ये लोग है वो पैगंबर मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा के वंशज थे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि निसापुर को किसने अपनी राजधानी बनाया था। तो सल्जुक तुर्कों ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। अब आता है ये क्वेश्चन कि तुगरिल बेग कौन था। तुगरिल बेग कौन था? तो तुगरिल बेग सल्जुक तुर्कों का एक प्रसिद्ध नेता था। क्या था? तुगरिल बेग सल्जुक तुर्कों का एक प्रसिद्ध नेता था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि धर्म युद्ध कब हुए। तो धर्म युद्ध है वो कब हुए थे, तो हमें इसकी डेट बतानी है। तो धर्म युद्ध है वो 1095 से और 1291 ईस्वी के मध्य हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि धर्म युद्ध किन किन के बीच हुए। तो ये जो धर्म युद्ध हुए थे ये पश्चिमी यूरोप के ईसाइयों और मुसलमानों के बीच हुए थे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के, इसके बहुत ही चांस है, तो आप अच्छे प्रकार से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है कि ईसाइयों तथा मुसलमानों में प्रथम धर्म युद्ध कब हुआ। तो प्रथम जो धर्म युद्ध हुआ था वो 1098 से 99 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जजिया कर क्या था। तो जजिया कर क्या था उसके बारे में बताया गया है कि जो गैर मुसलमान थे यानी जो मुसलमान नहीं थे, तो गैर मुसलमानों से जो लिया जाने वाला जो कर था वही जजिया कर कहलाता था। यानी जो लोग मुसलमान नहीं थे यानी गैर मुसलमान थे, अन्य प्रकार की जाति के थे, तो उनसे वो कर लिया जाता था, उसे ही जजिया कर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि इस्लामी राज्य में जिन 4 नई फसलों की खेती की गई उनके जो नाम है वो लिखने हैं। तो यहाँ पर 4 नई फसलों की खेती की गई थी इस्लामी राज्य में। उसमें कपास है, संतरा है, केला और तरबूजा, ये 4 है जो फसलें थी उनकी इस्लामी राज्य में नई फसल की खेती की गई थी तब। नेक्स्ट यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि इस्लामी राज्य के 4 फौजी शहरों के नाम लिखिए। तो फौजी शहर थे उसमें फर्स्ट आता है कूफा यानी जो इराक के अंदर स्थित है, और बसरा भी इराक के अंदर ही है। थर्ड आता है पुस्तात जो मिस्र में स्थित है, और काहिरा भी मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आता है कि 8वीं तथा 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं कौन सी थी। तो उसमें फर्स्ट थी मलिकी, सेकंड थी हनफी, थर्ड थी सफोई और 4 नंबर है हनबली। क्वेश्चन नंबर 23 कुरान शरीफ कितने अध्यायों यानी सूराओं में विभाजित है, ये किस भाषा में रचित है। उत्तर 114 अध्यायों में
और अरबी भाषा में, यानी कुरान शरीफ है वो 114 अध्यायों में विभाजित है और अरबी भाषा में इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सूफी मत के 2 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, फर्स्ट है संसार का त्याग करना, केवल खुदा पर भरोसा करना। क्वेश्चन नंबर 25, रुबाई, रुबाई से क्या तात्पर्य है? उत्तर, रुबाई 4 पंक्तियों वाला छंद होता है। क्वेश्चन नंबर 26, शाहनामा का रचयिता कौन था? उत्तर, फिरदौसी। क्वेश्चन नंबर 27, इस्लामी जगत के पाठकों की नैतिक शिक्षा और उनके मनोरंजन के लिए 4 पुस्तकों के नाम लिखिए। उत्तर, फर्स्ट है कलीला व दीमना, सेकंड है अल सिकंदर, थर्ड है सिंधवाद और फोर्थ है 1001 रातें। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28 कि मध्यकालीन मुस्लिम समाज की तस्वीर किस ग्रंथ में मिलती है? उत्तर, इसका हो जाएगा 1001 रातें में जो ग्रंथ है उसमें मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 29 कि तहकीक मा लिल हिंद, तहकीक मा लिल हिंद यानी जो भारत का जो इतिहास नामक पुस्तक है उसकी जो रचना की थी वो किसने की थी? तो उसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अल-बिरूनी। अल-बिरूनी ने है वो भारत के इतिहास नामक पुस्तक की जो रचना की थी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30 कि इस्लामी जगत की मस्जिदों का बुनियादी नमूना क्या था? तो उसका जो बुनियादी नमूना था वो यह था कि इसका उत्तर होगा कि मेहराब, गुंबद, मीनार और खुला आंगन, यही है वो मस्जिदों का बुनियादी नमूना माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31 कि उम्मयदों द्वारा नखलिस्तानों में बनाए गए मरुस्थली महलों का उल्लेख कीजिए। तो मरुस्थली जो महल थे उनका उल्लेख है। उत्तर होगा इसका फिलिस्तीन में खिरबत उल मफजर महल और सेकंड है जॉर्डन में कुसाइर अमराम महल। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 आता है कि इस्लामी धार्मिक कला में कला के किन 2 रूपों को बढ़ावा मिला? तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा कुशनविशी यानी सुंदर लिखने की जो कला थी उसको बढ़ावा मिला था और अरेवेस्क यानी जो ज्यामिति और वनस्पतीय डिजाइन थी उनको है वो बढ़ावा मिला था कला के क्षेत्र में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 33, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 33 है वो ये कहता है कि 722 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से जब मदीना की ओर प्रस्थान किया तो कौन सी संवत की शुरुआत हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा हिजरी सन की शुरुआत हुई थी। किस सन की शुरुआत हुई थी? हिजरी सन की शुरुआत हुई थी। अब क्वेश्चन यह आता है कि हिजरी वर्ष और सौर वर्ष में कितने दिन कम होते हैं, यानी हिजरी वर्ष है वो सौर वर्ष से कितने दिन कम होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ये होगा कि 11 दिन कम होते हैं हिजरी वर्ष से सौर वर्ष से। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 35 कि इस्लामी क्षेत्र के सन 700 से 1200 तक के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो प्रमुख स्रोत कौन कौन से थे उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट होगा कि इतिवृत्त अथवा तवारीख और अर्ध ऐतिहासिक जो कृतियां थी, जैसे बात करें जीवन चरित्र, पैगंबर साहब के कथनों और कृत्यों के अभिलेख और कुरान की टीकाएं, ये प्रमुख जो इस्लामी क्षेत्र था जो कि 700 से 1200 तक के इतिहास की जानकारी के स्रोत प्रमुख माने जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की अधिकतर ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं है वो किस भाषा में है? कौन सी भाषा में इनकी रचना की गई है? इनमें सर्वोत्तम रचना का उल्लेख कीजिए, यानी इनमें जो सर्वोत्तम जो रचना है वो कौन सी है? तो चलिए शुरू करते हैं। इसका आंसर होगा अधिकतर ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक जो रचनाएं हैं
वो अरबी भाषा में लिखित है, रचित है। नेक्स्ट यहाँ पर है बताया गया था कि इनमें सर्वोत्तम जो रचना है वो कौन सी है। तो इनमें जो सर्वोत्तम जो रचना होगी वो होगी तबरी की तारीख। तबरी की जो तारीख है वो सर्वोत्तम रचना मानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की। तो क्वेश्चन नंबर 37 है कि इतिवृत्तों के अतिरिक्त किन स्रोतों से इस्लाम के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा वो ये होगा कि जो कानून की जो पुस्तकें हैं, भूगोल भूगोल हो गया, यात्रा वृत्तांत और साहित्यिक रचनाओं से इस्लाम के इतिहास के बारे में है वो हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की दस्तावेजी साक्ष्य इतिहास लेखन के लिए सर्वाधिक बहुमूल्य क्यों है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कि दस्तावेजी साक्ष्य इतिहास लेखन के लिए सर्वाधिक बहुमूल्य है क्योंकि इनमें पूर्व चिंतन कर घटनाओं और व्यक्तियों का है वो उल्लेख नहीं होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 है कि इग्नाज गोल्ड जीहर कौन था। इग्नाज गोल्ड जीहर कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के 99% चांस है। तो इसको अच्छे प्रकार से कर लीजिएगा। इसके आंसर को जानने का प्रयत्न करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कि इग्नाज गोल्ड जीहर हंगरी का एक यहूदी था जिसने जर्मन भाषा में इस्लामिक कानून और धर्म विज्ञान के बारे में राह दिखाने वाली पुस्तकें लिखी थी। तो आप इसको अच्छे प्रकार से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है कि अरबी कबीलों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो अरबी कबीले वंशों से बने होते थे अथवा बड़े परिवारों के समूह होते थे। प्रत्येक कबीले का जो नेतृत्व है वो एक शेख द्वारा किया जाता था, यानी प्रत्येक जो कबीला होता था उसका एक नेतृत्व करने वाला एक प्रमुख भी यहाँ पर रहता था। नेक्स्ट यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि बेदुइन कौन थे। बेदुइन कौन थे। तो बेदुइन है वो खानाबदोश होते थे जो खजूर आदि खाद्य तथा अपने ऊंटों के लिए चारे की तलाश में रेगिस्तान के सूखे क्षेत्र से हरे भरे क्षेत्रों की ओर जाते रहते थे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की। तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि पैगंबर मोहम्मद कौन थे, वे किस कबीले से संबंधित थे। तो पैगंबर मोहम्मद है वो एक सौदागर थे, यानी एक व्यापारी थे और मक्का में रहने वाले कुरैश कबीले से संबंधित थे। किस कबीले से? कुरैश कबीले से संबंधित थे और वे इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। किस धर्म के संस्थापक थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो पैगंबर मोहम्मद है वो किस धर्म के संस्थापक थे। तो इस्लाम धर्म के है वो संस्थापक थे, कुरैश कबीले से संबंधित थे और एक व्यापारी थे यानी सौदागर थे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 आता है कि इस्लाम का मूल क्या है। इस्लाम है उसका मूल क्या है, यानी जो मूल भाव है वो क्या है। तो पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अर्थात अल्लाह की पूजा करने का और आस्तिकों के एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया। ये इस्लाम का मूल था, यानी इस्लाम धर्म है वो केवल एक ही यानी अल्लाह को ही मानता था। ये इसका जो कहने का मूल भाव था वो था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें काबा से क्या अभिप्राय है। तो काबा का जो अभिप्राय है वो क्या है, या काबा के बारे में संक्षेप में बताइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कि मक्का के जो मुख्य धर्मस्थल का जो ढांचा होता था वो घनाकार था, घन के आकार का होता था और उसे ही काबा कहा जाता था। और इसमें भूत रखे जाते थे। इसमें क्या रखे जाते थे? भूत रखे जाते थे। और यहाँ पर जो मक्का के लोग थे वो भी भूत रख सकते थे और अन्य क्षेत्र के जो लोग थे वो भी यहाँ पर अपने भूत रखते थे, ये कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि काबा की दो विशेषताएं बताई। तो काबा की दो विशेषताएं ये थी कि काबा को एक ऐसा पवित्र स्थान यानी हरम माना जाता था जहाँ हिंसा वर्जित थी, यानी हिंसा है वो वर्जित थी तथा सभी
दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 46, तो क्वेश्चन नंबर 46 होगा कि मक्का का क्या महत्व था। मक्का का महत्व क्या था, तो उसकी बात करें तो मक्का यमन और सीरिया के बीच व्यापारी मार्गों के एक चौराहे पर स्थित था और यह अरबों का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 46 था। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं हमने केवल। तो क्वेश्चन नंबर 54 है कि खिलाफत की संस्था का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो खिलाफत की जो संस्था थी उसका जो निर्माण हुआ था वह हुआ था, इसका राइट आंसर होगा कि उत्तराधिकारियों के किसी निश्चित नियम के अभाव में इस्लामी राजसत्ता उम्मा को सौंप दी गई थी और जिसके फलस्वरूप खिलाफत जो संस्था थी उसका निर्माण हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की, तो खिलाफत के दो प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो उनके दो प्रमुख उद्देश्य थे, उसमें फर्स्ट आता है कि कबीलों पर नियंत्रण स्थापित करना जिनसे मिलकर उम्मा का गठन हुआ था, और सेकंड है कि राज्य के लिए संसाधन है वो जुटाना, उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 56 कि प्रथम दो खलीफाओं की उपलब्धियों का उल्लेख करना है। प्रथम दो खलीफाएं थे, उनकी उपलब्धियां क्या क्या थी उनका उल्लेख करना है। तो प्रथम खलीफा अबू बकर ने अनेक अभियानों द्वारा विद्रोह का दमन किया था और द्वितीय खलीफा उमर ने उम्मा की सत्ता का विस्तार किया था। नेक्स्ट यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 57 कि बाइजेंटाइन तथा ससानी साम्राज्य के विरुद्ध अभियानों में अरबों की सफलता के क्या कारण थे। तो उनके जो कारण थे इसमें फर्स्ट आता है कि अरबों की उत्तम सामरिक नीति थी और अरबों में धार्मिक जोश, और थर्ड आता है विरोधियों की कमजोरियां। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 है कि इस्लाम का दो संप्रदायों में विभाजन क्यों हुआ, यानी क्या कारण थे जो इस्लाम दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो इसके जो कारण थे इसका राइट आंसर होगा कि खलीफा अली द्वारा मक्का के अभिजात वर्ग थे उनके लोगों के विरुद्ध दो युद्ध लड़े जाने के पश्चात इस्लाम दो संप्रदायों में विभाजित हुआ था, यानी दो युद्ध लड़े गए थे, उन्हीं के कारण दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 है कि उम्मयद वंश की स्थापना किसने की और कब की, यानी किसने की थी इसकी स्थापना और कब की थी, और इस वंश ने कब तक शासन किया था यह भी बताना है। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट पॉइंट लेते हैं कि 761 ईस्वी में मुआविया ने उम्मयद वंश की जो स्थापना है वो की थी। 761 ईस्वी में मुआविया ने उम्मयद वंश की स्थापना की थी, और कब तक की थी, उम्मयद वंश ने 750 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अब्द अल मलिक ने अरब और इस्लाम दोनों पहचानों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या उपाय किए थे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या उपाय किए थे, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। इसका आंसर होगा कि अब्द अल मलिक ने अरबी को प्रशासन की भाषा बनाया, उसने इस्लामी सिक्के जारी किए जिन पर अरबी भाषा में लिखा होता था। तो आज की कक्षा में इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बचे हुए जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लाने का जो प्रयास है वो करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।